हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, जो बैंक से लोन लेना कैसे आसान है और उद्योग विभाग के द्वारा कौन कौन सा योजना चलाया जाता है, जिस योजना का फायदा आपको कैसे मिलेगा। आज हम लोग उस योजना में से एक योजना के बारे में आज चर्चा करेंगे और हम आपको डीपली से बताएंगे भी जो उस योजना पे कैसे आपको काम करना चाहिए, उस योजना का फायदा आपको कैसे मिलेगा, उसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। हम मेनली इस सारे चीज पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए उस योजना का नाम क्या है। उस योजना का नाम है स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, SIPB, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सिंगल विंडो सिस्टम भी कहते हैं। मेनली हम आपको पहले ये बताएंगे जो सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब क्या है। अभी बिहार में बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया है, जिसके लिए बिहार उद्योग विभाग बहुत ज़्यादा तत्पर भी है, जो बिहार में अधिक से अधिक बिजनेस लगे। हमारे माननीय मंत्री भी इसके लिए बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, जो बिहार में अधिक से अधिक बिजनेस कैसे लगेगा। सिंगल विंडो सिस्टम में होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है। सिंगल विंडो सिस्टम यह है कि इसके द्वारा अगर आप अप्लाई करते हैं तो सारा लाइसेंस, आपके बिजनेस में जितने तरह की लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होगा वो आप इसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट के द्वारा, उद्योग विभाग के द्वारा इस लाइसेंस को मॉनिटरिंग किया जाता है, जो आपको जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिल जाए, इस चीज को मेनली ध्यान रखा जाता है। आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और आपको इजी वे में लाइसेंस मिल भी सकता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे SIPB में कितना स्टेप है और इस स्टेप में कैसे अप्लाई करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले जान लीजिए SIPB में 5 स्टेप है। सबसे पहला स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसके बाद फाइनेंस क्लियरेंस है, उसके बाद सब्सिडी के लिए क्लेम करना है आपको। सबसे पहले आप जान लीजिए जो स्टेज 1 के बारे में। जो स्टेज 1 में आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको swc2.bihar.gov.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने पास मोबाइल नंबर, मेल ID होना चाहिए और आपको बिजनेस से जुड़ा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट और आपका पैन आधार होना चाहिए। जो उस बिजनेस का डायरेक्टर या प्रोप्राइटर होंगे उनका डिटेल्स कुछ होना चाहिए। इसके बाद हम लोग SIPB स्टेज 1 के लिए अप्लाई करते हैं। SIPB स्टेज 1 में क्या है, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ फीस जाता है, जिसके बारे में पहले हम आपको बता दें। अगर आप 50 लाख तक के लागत का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का 1000 का फीस देना है। अगर आप 50 लाख से 20 करोड़ तक का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट का 3000 का फीस जाता है। अगर आप 20 करोड़ से एवं कितना भी का अमाउंट का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिहार उद्योग विभाग को 5000 रुपये का फीस जाता है। स्टेज 1 में क्या है, जो आपको कुछ नॉमिनल डॉक्यूमेंट लगना है, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा आप स्टेज 1 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का INC, MO, AO ये सब तो होना ही चाहिए, प्लस डायरेक्टर का पैन आधार होना चाहिए। अगर डायरेक्टर का 3 साल का कोई बिजनेस पहले से चल रहा है, 3 साल पहले से कोई बिजनेस चल रहा है तो उसका ITR बैलेंस शीट होना चाहिए। मेनली इसमें क्या, अगर कोई पीछे से बिजनेस चल रहा है तो उसका भी डिटेल गवर्नमेंट लेना चाहता है, जिससे कि उसे भी पता चले जो पहले से आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपका टर्नओवर क्या है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको अपने बिजनेस के बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगाना है। आपको एक CA के द्वारा नेटवर्क सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी इसमें अपलोड करना है। उसके बाद ये सब अपलोड करने के बाद आपको गवर्नमेंट का फीस जमा करना है, फिर ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ये अप्लाई करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना होगा। उद्योग विभाग के द्वारा एक आपको फोन भी आएगा और मैसेज भी आएगा और आपको मेल के द्वारा भी बताया जाएगा, इसमें कि आपको बताया जाएगा कि उद्योग विभाग में आपको आना है और आपको एक इंटरव्यू फेस करना है वहां पे। तो वहां पे इंटरव्यू में जाना है, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। इंटरव्यू में आपको जाना है, नॉर्मल वहां क्वेश्चन रहता है, जो आप अपना बिजनेस लगाएंगे कैसे, बिजनेस कितना का होगा, बिजनेस चलाएंगे कैसे, मार्केट उसका कहाँ है, आपको लैंड आपके पास में है या नहीं है, लैंड इंडस्ट्रियल रहेगा कि आपका खुद का जमीन रहेगा, बैंक से लोन होगा कि नहीं होगा, मेनली इसके बारे में वहां पे डिस्कस किया जाता है। उसके बाद उद्योग विभाग का एक मीटिंग होता है, उस मीटिंग में आपके प्रोजेक्ट को पास कर दिया जाता है। इसी के साथ आपका स्टेज 1 का अप्रूवल मिल जाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं जो स्टेज 2 में और 3 में क्या करना है। स्टेज 2 एंड 3 मेनली रूप से काम करता है, जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी तरह का सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ता है, वो सारा सर्टिफिकेशन 2 एंड 3 में आप इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप खुद भी डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं या उद्योग विभाग की जो बड़ी अधिकारी का टीम है वो उसको मॉनिटरिंग बार बार करते रहते हैं। जो किसी के द्वारा सर्टिफिकेट अप्लाई किया गया तो पेंडिंग क्यों है, पेंडिंग होने का वजह क्या है, तो आपको जल्दी से वहां से लाइसेंस मिल सकता है, इजी वे में लाइसेंस मिल सकता है।
स्टेज 1 अप्रूवल होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें स्टेज 1 अप्रूवल होने का सर्टिफिकेट रहेगा। उस सर्टिफिकेट को आपको बैंक में लेके जाना है और बैंक मैनेजर से मिलकर फिर अपना लोन को कराना है। आपका जितना लोन होगा उस लोन पे आपको सब्सिडी का फायदा मिलेगा। आपको अभी हम बता दिए हैं जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में क्या करना है। सबसे मेनली इसमें देखा जाता है फाइनेंस क्लियरेंस। फाइनेंस क्लियरेंस में 3-4 पेपर का रिक्वायरमेंट होता है जो कि आपसे मेनली आपको बैंक से पेपर लेना है। बैंक से आपको सैंक्शन लेटर लेना है, बैंक से एक अप्रोवल लेटर लेना है, आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा उसको लगाना है और इसके साथ ही आपको फाइनेंस क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर देना है। फाइनेंस क्लियरेंस आप अप्लाई करने के बाद बिहार उद्योग विभाग का एक कमेटी बैठता है, फिर उस कमेटी में आपकी प्रोजेक्ट का जायजा लिया जाएगा। जो पहले जो अप्लाई किए थे वो कितना का प्रोजेक्ट था, अभी कितना का प्रोजेक्ट है, दोनों को मिला लिया जाता है। उसके बाद जो आपका बैंक लोन किया है उस लोन के बारे में डिटेल से अप्रेजल लेटर में लिखा रहता है। उसके बाद आपको फिर एफसी के लिए भी एफसी में क्लियरेंस मिल जाता है। एफसी क्लियरेंस मिलने के बाद फिर आप अपना सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी में भी 4-5 चीज दिया हुआ है, 4-5 को अलग अलग से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आप जो अपना लैंड को या तो कन्वर्जन किए होंगे या लैंड को लीज करवाए होंगे या लैंड को आप अपना रजिस्ट्री करवाए हैं तो उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगा हुआ है उस ड्यूटी पे इंसेंटिव आपको मिलेगा, इसके लिए अप्लाई करना है। दूसरा, अगर आप जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी के लिए अप्लाई करना है। तीसरा, अगर बिजली कनेक्शन ले रखे हैं तो बिजली बिल जो पे करते हैं, बिजली बिल पे जो जीएसटी लगता है 18%, उसमें से स्टेट टैक्स जो है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपका जो टर्म लोन हुआ है, टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट लगा हुआ है उसके लिए हम लोग क्लेम करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा पहले था जो 3 महीने पे भी आप क्लेम कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है इसको 6 मंथ कर दिया गया है। पहले 6 मंथ आप पे कीजिए, फिर 6 मंथ पे आप क्लेम कीजिए और आपको इजी वे में सब्सिडी मिल भी जाएगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे और आपको आश्वस्त भी करना चाहेंगे, ये बिहार पहले वाली बिहार नहीं है। अभी उद्योग विभाग की टीम इस पे बहुत ज्यादा काम भी कर रहा है। आपको लाइसेंस लेना बहुत आसान हो गया है और आपको बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया है। उद्योग विभाग के द्वारा जमीन भी काफी मात्रा में आवंटन किया जा रहा है न्यू लोगों को, और लोन के लिए भी बैंक के साथ में हमेशा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जो आप किस बैंक में अपना लोन के लिए अप्लाई किए हैं, बैंक मैनेजर उस लोन को क्यों नहीं कर रहा है, लोन लेने में क्या कठिनाई हो रही है, इसके बारे में भी उद्योग विभाग हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हम आपको मेनली आज ये बता रहे हैं कि आप इंडिया के किसी कोने में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए बिहार है। तो आज ही आए, बिहार में अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसके लिए उद्योग विभाग भी जमीन दे रही है, लोकल लोगों से भी आप जमीन ले सकते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जमीन ले सकते हैं। इसके लिए भी उद्योग विभाग की टीम आपको मदद करेगी। अगर आपको इस योजना के बारे में डिटेल से जानना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम आपको विशेष रूप से इस चीज के बारे में बता सकता है और दूसरी योजना के बारे में ही भी आपको बता सकता है। अगर कोई बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं तो बिहार वापस आइए और अपना बिजनेस को लगाइए। इसी तरह के सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।